निज प्रभु में दे कहीं जगत, कहीं सन करें विरोध। जो अपने प्रभु को सब में देख रहा है, वो अब विरोध करे भी तो किससे करे। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। और ऐसे संतों का संग करने से होगा क्या? कपिल भगवान कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, भवन्ति ऋत कर्ण रसायना कथा। तज्जोषणादाष्पवर्ग वर्त्मनि, श्रद्धा रतिर्भक्तिरनु क्रमिष्यति। कपिल भगवान कहते, माँ सताम प्रसंगान मम, संतों के संग में बैठोगे तो वो मेरे नाम की महिमा, मेरे स्वभाव की महिमा, मेरे प्रभाव की महिमा, मेरी कृपालुता की महिमा, मेरी दयालुता की महिमा इतनी सुनाएंगे कि आपके मन में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम अपने आप जागृत होने लगेगा। भगवान की कथाओं को, भगवान की माधुर्य पूर्ण लीलाओं को जब सुनोगे ना, तो सुन के प्रभु में श्रद्धा जागृत होगी और फिर प्रेम बढ़ेगा। और वही प्रेम फिर बढ़ते बढ़ते एक दिन विशुद्ध भक्ति आपके हृदय में जागृत हो जाएगी। इसलिए सबसे सब बढ़िया साधन है संतों का संग, सत्संग। संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। बोलो जय श्री कृष्ण। सृष्टि प्रक्रिया भी कपिल भगवान ने अपनी मां को बहुत विस्तार से श्रवण कराई। अष्टांग योग का वर्णन करते हुए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब का भी बहुत विस्तार से वर्णन किया। जीव की स्थिति को भी कपिल भगवान ने बहुत विस्तार से वर्णन कराया कि जीव इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में कैसे फंसा हुआ है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और जब तक ये जीव भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा ना, तब तक इस चक्र से छूटने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की शरणागति ग्रहण करो। कपिल भगवान के इस दिव्य उपदेश को सुन करके माता देवहूति प्रसन्न हो गई और बोली, प्रभु आपके इस संपूर्ण उपदेश का मैंने एक ही सार निकाला है। क्या? बोली, अहो बत श्वपचो तु गरीया, जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपस्ते जुहुवो सस्नुरायाम, ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। देवहूति माँ कहती है, प्रभु यदि कोई चांडाल भी भगवान के नाम का आश्रय लिए है, जिसकी वाणी में भगवान के नाम का सुमिरन होता रहता है, तो मेरी दृष्टि में वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। और इसके विपरीत चाहे कोई कितना ही बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, परंतु भगवत चरणारविंद से यदि वंचित है, तो केवल अपनी तपस्या का, अपने योग का, अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान लिए बैठा जा रहेगा, पर अपना कल्याण कभी नहीं कर सकता। देवहूति माँ का देह प्रेम में पुलकित होके पिघल गया और देवहूति माँ जल रूप में परिणित हो गई और कपिल भगवान भी जाकर के गंगा सागर में विराजमान हो गए। आज भी भक्त लोग कपिल भगवान का दर्शन करने मकर संक्रांति पे गंगा सागर जाते हैं। बोलिए गंगा मैया की, कपिल भगवान की। इस प्रकार से कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र के माध्यम से बड़ा ही सुंदर उपदेश अपनी माता देवहूति को दिया। नाम संकीर्तन ही कपिल भगवान के उपदेश का सार निकल करके आया। इसलिए आइए हम सब भी मिलकर के थोड़ी देर भगवान के नाम रूपी नौका में बैठ जाएं, जिससे इस भवसागर को बड़ी सहजता से पार कर लें। कोई कहे गोविंद
भागवत महापुराण की। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिनमें आपने देवहूति का चरित्र श्रवण किया। मनु महाराज की बड़ी पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार हुआ। पुत्रिका धर्म उसे कहते हैं, हमारी पुत्री के जो पहला पुत्र होगा उस पर हमारा अधिकार होगा। इसी शर्त पर आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और इनके घर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। विदुर मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी, देवहूति माँ के जो 9 कन्याएं हुई उनमें अनसुया नाम की कन्या का विवाह अत्रि मुनि से हुआ था। इनके कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि मुनि ने तप किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हो गए। अत्रि ने कहा, प्रभु मुझे संतान की कामना है, तो तीनों ने ही तथास्तु कह दिया और फलस्वरूप तीनों ही पुत्र बन करके आए। ब्रह्मा जी के अंश से अनसुया माँ के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। भगवान शंकर के अंश से अनसुया माँ के गर्भ से दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ और भगवान नारायण के अंश से अनसुया माँ के गर्भ से दत्त भगवान पधारे। बोले दत्त भगवान की। सोमो भूत ब्राह्मणोंशे दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासः शंकरंस्यांशो निबोधांगिरसः प्रजा। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में 13 कन्याएं दक्ष ने धर्म को ब्याही। एक पुत्री अग्निदेव को ब्याही जिसका नाम स्वाहा, एक पुत्री पितरों को ब्याही जिसका नाम सुधा और एक पुत्री भगवान शंकर को ब्याही जिसका नाम सती। एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया जिसे माता सती सह ना सकी और उन्होंने यज्ञ में अपने देह को ही भस्म कर दिया। विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज, भगवान शंकर तो साक्षात कल्याण स्वरूप है, ऐसे भगवान शंकर से दक्ष ने द्वेष क्यों किया? ससुर दामाद का विद्वेष क्यों हो गया? कृपा करके हमें इसका कारण बताइए। तब मैत्रेय जी वर्णन करते, विदुर जी, एक बार ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के बीच में अपने पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष तो अहंकार ग्रसित हो गया, अभिमान हो गया और एक बार दक्ष के स्वागत समारोह में बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, संत सब एकत्रित हुए और दक्ष ने जो ही सभा में प्रवेश किया कि दक्ष को देखते ही सब खड़े हो गए, पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी और विष्णु को देख करके तो कुछ नहीं बोला, प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ गया, पर भगवान शंकर को देख करके बड़ा क्रोधित हो गया कि इसने मेरा दामाद होकर के मेरा सम्मान नहीं किया। मैंने अपनी पुत्री सती इसको ब्याही, विशिष्ट समाज में बैठने के ये योग्य नहीं है। समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति यदि आकर के बैठ जाए तो पूरी सभा का सब पूरा बिगड़ जाता है। अयम तु लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत्रवहा। हम लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा को ये धूल में मिला रहा है। बहुत प्रकार से शंकर जी का दक्ष ने अपमान किया और अंत में तो दक्ष ने श्राप ही दे डाला कि आज के बाद इस शंकर को किसी यज्ञ में कोई भाग ना दिया जाए। और जो शाप दिया कि नंदीश्वर क्रोधित हो गए, खड़े हो गए, हे प्रजापति दक्ष, जब से आया है बोलता जा रहा है, भगवान शंकर का अपमान कर रहा है, तुझे अपने पद का बहुत अहंकार हो गया है, जा, मेरा भी शाप है, ज्यादा मैं कर रहा है ना, जा करके बकरे का मुंह लग जाए। क्रोध आ गया। भृगु जी ने कहा, नंदीश्वर, ससुर दामाद के बीच में तू क्यों बोला?
मैं भी शाप देता हूँ, जा शंकर के गण सब पाखंडी हो जाए। शंकर जी के गण खड़े हो गए, अच्छा हमें पाखंडी बोलता है, जा तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण आज से भिखमंगा हो जाए। सर्वभक्षाद्विजावृत्तै धृत विद्या तपोव्रतः विद्देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्तिहा। भगवान शंकर ने देखा, अरे राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि शाप समारोह हो रहा है? सब एक दूसरे को शाप दिए जा रहे हैं और इसका कारण हम ही हैं। भगवान शंकर ने अपने समस्त गणों को शांत किया और कैलाश चले गए। ब्रह्मा जी ने सभा को विश्राम दिया, पर दक्ष के मन का जो क्रोध था ना, वो अभी भी शांत नहीं हुआ। और तब से दक्ष शंकर जी से द्वेष करने लगा, वैर मानने लगा, मन में एक गांठ लग गई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार धागा यदि टूट गया तो आप गांठ लगा करके उसे जोड़ तो सकते हैं, पर वो गांठ अलग से चमकती रहती है कि धागा यहाँ से टूटा है। उसी प्रकार प्रेमी जनों में, स्नेही जनों में यदि झगड़ा हो जाए तो सुलह तो कराई जा सकती है, परंतु कितना भी सामंजस्य हो जाए पर मन में एक गांठ तो सदा लगी रहती है कि उस दिन इसने मुझे ऐसे कहा था, ऐसे मेरा अपमान किया था। तो मामला तो आज यहाँ शांत हो गया, पर दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान करने के लिए हरिद्वार में कंखल में जाकर के एक बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवी देवताओं को उसने बुलाया, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को भी बुलाया, पर देवादिदेव शंकर जी को आमंत्रित नहीं दिया, कोई निमंत्रण नहीं। माता सती को जब पता चला तो दुराग्रह पूर्वक शंकर जी से आज्ञा लेकर के यज्ञ में गई। भगवान शंकर ने कुछ नंदीश्वर आदि कुछ गणों को सती जी के साथ में भेज दिया, पर सती जी जो ही यज्ञशाला में गई, किसी ने माता सती का सम्मान नहीं किया। सब देवताओं ने देखते ही मुंह फेर लिया, क्योंकि दक्ष की आज्ञा है, शिव संबंधी से जो संबंध रखेगा वो मेरा शत्रु। किसी देवता ने सती को प्रणाम नहीं किया। माता सती को सबका ये अटपटा सा व्यवहार देख करके बड़ा दुख हुआ, और जो ही सती प्रवेश की और प्रसूति महारानी ने जब अपनी पुत्री सती को आते हुए देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई, दौड़ करके अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। सादर भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। केवल एक माँ सती से प्रीति पूर्वक मिली, बाकी किसी ने भी सती का स्वागत नहीं किया। और जब पिता से मिलने के लिए माता सती गई तो दक्ष ने तो सती को देखते ही मुंह फेर लिया, और पिता के द्वारा ऐसा उपेक्षित पूर्ण व्यवहार माता सती सह गई। कोई बात नहीं, जैसे भी हैं मेरे पिता हैं। माता पिता का संतान पर अधिकार होता है। माता पिता अपने बच्चों को सहजता में ही डांट देते हैं, पर बच्चों को इसमें अपना अपमान नहीं समझना चाहिए। अपना अपमान सती सह गई, पर जो यज्ञशाला में दृष्टिपात किया, पूरे यज्ञ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और छोटे छोटे देवताओं सबका स्थान है, पर देवादिदेव महादेव का पूरे यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। देख करके सती क्रोधित हो गई। एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान तो सह सकती है, पर अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। क्रोधित हो गई, नेत्रों से अंगारे बरसने लगे, प्रजापति दक्ष को ललकारने लगी, हे प्रजापति दक्ष, तू अपने पद के अभिमान में इतना मदान्ध हो गया है कि तूने भगवान शिव का अपमान किया, जो साक्षात कल्याण स्वरूप हैं, और समस्त सभासदों को संबोधित किया कि जिसने भी भगवान शंकर का अपमान देखा है, सहा है, उन सबको उसका उचित दंड अवश्य भोगना होगा।
शास्त्र कहते हैं कि संत भगवान शिव और लक्ष्मीपति विष्णु का अपमान करने वाले की जिह्वा को काट डालो, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो कानों में उंगली डाल करके वहां से चले जाओ। सती मां कहती है, दक्ष, ना तो मैं तुम्हारी जिह्वा को काट पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और कानों में उंगली डाल करके यदि वापस गई तो शंकर जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। कितना विश्वास लेकर के मैं आई थी कि मेरे पिता हो, मुझे तुम्हारे प्रेम पर विश्वास था, और जो शंकर मेरे, जो प्रभु मेरे जीवन धन है, मेरे प्राण धन है, तुमने उनका अपमान किया। आज मैं इस संबंध को समाप्त कर दूंगी, परंतु जब तक ये शरीर रहेगा संबंध रहेगा। शंकर जी जब मुझे दाक्षिणी दक्ष कुमारी कहेंगे तो मुझे बहुत पीड़ा होगी, इसलिए आज मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगी। और गोत्रम तदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्या यदा सुदुर्मनः वयपेत नर्म स्वित्तमाशु तत्यम विस्तृच्य एतत् पुनुत्पन्नतवदंजम। और इतना कह करके माता सती ध्यान मग्न बैठ गई और भगवान शंकर जी के चरण कमलों का ध्यान करते करते दिव्याग्नि उनके देह से प्रकट हो गई और सती का शरीर आग में जल करके भस्म हो गया। बोली सती महारानी की। शंकर जी के गणों ने जब देखा, पूरा यज्ञ विध्वंस करने लगे। भृगु मुनि ने रक्षोहण मंत्री की शक्ति को प्रकट कर दिया, जिन्होंने सब भूत प्रेतों को मार करके भगा दिया। और उधर नारद जी के द्वारा जब शंकर जी ने सुना कि सती भस्म हो गई तो क्रोधित हो गए। आज तक यदि दक्ष बच रहा था तो सती के संबंध के कारण, पर जब अब सती नहीं रही तो संबंध भी कैसा। भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के अपनी एक जटा उखाड़ी और जो पृथ्वी पर पटकी, एक विकराल महापुरुष प्रकट हो गया। बड़े बड़े नेत्र, एक बहुत बड़ा विशाल त्रिशूल उसके हाथ में, हाथ जोड़ करके बोला, महाराज किम करोमि, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भोलेनाथ ने कहा, दक्षम स यज्ञम जही, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र अत्यंत वेग से दौड़े और पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी नोच डाली, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए, भृगु देवता के नेत्र फोड़ दिए। सब देवताओं को वीरभद्र ने मार मार करके भगा दिया और अंत में प्रजापति दक्ष को पकड़ा। और जिस प्रकार से हम अपने गीले कपड़े को निचोड़ देते हैं ना, इसी प्रकार दक्ष के सिर को पकड़ा और घुमा करके तोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। बोले शंकर भगवान की जय जयकार करते हुए समस्त शिवगण कैलाश लौट करके आए और उधर सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। पितामह, हम तो अपने यज्ञ में भाग लेने गए थे, पर अपने भाग को ही खो करके आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उस यज्ञ में मेरा और भगवान नारायण का भी भाग था, पर हम तो नहीं गए। और जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? तुमने विचार क्यों नहीं किया? देवताओं ने क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। शंकर जी ने सब देवताओं को यथा योग्य स्वस्थ किया। सब देवताओं ने प्रार्थना करी, भोलेनाथ चल करके उस यज्ञ को भी संपूर्ण करिए। तब सब देवताओं के साथ भोलेनाथ पधारे। देवताओं ने कहा, प्रभु आज से यज्ञ में जो भी अवशिष्ट सामग्री बचेगी वो सब आपका ही भाग होगी। भोलेनाथ ने बकरे का सिर जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवित किया। दक्ष ने भोलेनाथ की महिमा को समझा, प्रणाम करके क्षमा याचना की और बड़ी सुंदर दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति करी। यज्ञ प्रारंभ हुआ और भगवान श्री हरि का सब देवताओं ने मिलकर के ध्यान किया कि दक्ष के यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए। समस्त देवताओं ने मिलकर के भगवान की क्रमशः स्तुति करी और भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, अहम ब्रह्माश्च सर्वश्च जगतः कारणम प्रभु। देवताओं, मुझ में, ब्रह्मा जी में और शंकर जी में कभी भेद मत करना। मैं ही ब्रह्मा बन करके सृजन करता हूँ, मैं ही विष्णु बनकर के पालन करता हूँ और मैं ही शंकर बनकर के संहार भी कर देता हूँ। इस प्रकार से दक्ष का यज्ञ संपूर्ण हुआ। भगवान शंकर कैलाश को पधारे। सब देवता लौट करके अपने अपने स्थानों में गए। भगवान नारायण भी अंतर्ध्यान हो गए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी
यही कारण था कि शिव पत्नी सती से कोई संतान ना हो सकी। और मैं विदुर जी अगले जन्म में वही सती फिर हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर के प्रकट हुई और पुनः घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। धूमधाम से शंकर जी बारात लेकर के पधारे और उन्हीं सती को अब की बार पार्वती जी के रूप में पुनः प्राप्त किया। बड़ी धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोले शंकर भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते राजन, माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को श्रवण कराया। अब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी मैंने आपको मनु महाराज की तीनों पुत्रियों का वंश वर्णन श्रवण कराया। अब मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं। बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युः नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की दोनों रानियों से एक एक संतान है। बड़ी रानी